हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लेकर आ गया हूँ आपके लिए लोकी एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस एपिसोड को देखना या डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जुड़े रहे हमारे वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में टीवीए को लेकर काफ़ी सारे लास्ट खुलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने एपिसोड की तरफ। दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एसगार्ड को देखते हैं, जहाँ पर एक बच्ची खिलौनों के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ मिनटमैन आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब दोस्तों, यह बच्ची लेडी लोकी होती है। फिर उसे सेम प्रोसेस से गुजारा जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर जो अब फिलहाल में जज है वह उसको किक मारती है और टाइम पैड चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। अब यहाँ पर जज साहिबा एक एलिवेटर की मदद से कहीं जाती है, जहाँ पर हम पहली बार समय रक्षकों को देखते हैं, जो कि 3 होते हैं। वह उनसे बात करके बाहर आती है तो मोबियस उससे पूछता है उन्होंने क्या कहा, जिसके जवाब में जज साहिबा कहती है, देखो मोबियस, सब कुछ ठीक रहने पर भी मैं उनको जवाब नहीं दे सकती और अब तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है। फिर मोबियस उनसे हंटर C-20 से बात करने की परमिशन मांगता है, जिस पर वह बताती है वह मर चुकी है और मोबियस से कहती है कि जब तक यह दोनों वेरिएंट बाहर घूम रहे हैं हम खतरे में हैं। फिर सीन चेंज होकर लेमेंटस 1 पर जाते हैं, जहाँ पर वह तबाह हो रहा है। लोकी सिल्वी के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। सिल्वी उसे अपने बारे में बताते हुए कहती है, मुझे एसगार्ड याद है जहाँ मैं खेला करती थी। कयामत भी आज़ाद होने के लिए खेल खेलती है। मेरे पैदा होने से पूरी समय रेखा का लेखा जोखा ही पलट गया। फिर टीवीए के मिनटमैन आए और मेरा अस्तित्व भी मिटा दिया। मैंने एक टाइम पैड चुराया और भाग गई। मैं भागती रही, लेकिन भागना किसे पसंद है। लेकिन मैं जहाँ भी भागती वहाँ टीवीए को पता चल जाता। फिर मैं ऐसी जगह छुपने लगी जहाँ से टीवीए को पता ना चले और लगता है आज मैं मर जाऊंगी। दोस्तों, फिर सीन चेंज होकर टीवीए में जाते हैं, जहाँ पर मोबियस उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। वहाँ पर हंटर B-15 आती है। मोबियस उससे पूछता है रॉक स्क्वाड में देखा। वह बताती है कि वहाँ से वह भाग गए, हमें उन्हें ढूंढना होगा। मोबियस कहता है हम ढूंढेंगे। सीन चेंज होकर वापस लेमेंटस 1 पर आते हैं, जहाँ पर लेमेंटस 1 के तबाह होने से कुछ सेकंड पहले मिनटमैन आकर दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर लोकी मोबियस से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया। नहीं, तुमने दिया, मोबियस कहता है। मोबियस टाइम डोर खोलता है, लेकिन लोकी उसे मना करता है। मोबियस बोलता है रुको, लोकी जी को उनके आखिरी शब्द बोलने दो। लोकी उसे बताता है कि टीवी तुमसे झूठ बोल रहा है। फिर मिनटमैन उसे टाइम के जरिए एसगार्ड में उसकी पुरानी यादों में भेज देते हैं, जहाँ पर उसे सिर्फ मिलती है। वह उसके बाल काटने पर उसे मारती है और वहाँ से चली जाती है। लोकी कहता है क्या सजा है, मुझे याद है। इसके बाद हमने गर्म पानी में स्नान किया था और फिर हमने जाम पर जाम लगाए थे और ये सब हमने किस लिए किया, क्योंकि हमें मज़ा आ रहा था। और सिर्फ दोबारा वहाँ पर आती है और सेम डायलॉग कहती है और लोकी को मारकर वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि मोबियस ने लोकी को टाइम सेल में फंसा दिया है, जहाँ पर सब कुछ रिपीट हो रहा है। लोकी उसे बहुत समझाता है, लेकिन क्योंकि यह एक अतीत का इल्यूजन था तो लोकी के साथ बार बार वही होता है। फिर सीन चेंज होकर जज साहिबा पर जाते हैं, जहाँ पर वह मोबियस से कहती है कि तुम्हें तो लोकी से पूछताछ करनी चाहिए। मोबियस उसे बताता है कि उसने उसे टाइम सेल में फंसा दिया है और वह अब सिल्वी से पूछताछ करने की इजाज़त मांगता है। इस पर जज साहिबा मना कर देती है। मोबियस कहता है कि इन सब कारनामों के पीछे लोकी नहीं हो सकता। जज साहिबा उससे कहती है पता नहीं, लेकिन उस वेरिएंट से कोई पूछताछ नहीं करेगा। और अंत में वह उससे कहती है कि समय रक्षक सब देख रहे हैं। फिर मोबियस वहाँ से चला जाता है। वह बाहर निकलता है, जहाँ पर हंटर B-15 उससे मिलती है और वह उससे पूछती है लोकी ने अंदर तुमसे क्या कहा, जिस पर मोबियस कहता है वो कह रहा था टीवी अब झूठ बोल रहा है। यह सुनकर हंटर B-15 के चेहरे पर घबराहट साफ साफ देख सकते हैं। फिर सीन चेंज होकर वापस लोकी पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर शिफ्ट दोबारा आती है। इस बार लोकी उससे माफ़ी मांगता है और बताता है कि उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था यह अच्छा मजाक है। फिर लोकी उससे कहता है हम यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों की नज़रों में आना चाहते हैं और हमें अकेलेपन से डर लगता है। फिर सिर्फ उसे खड़ा करती है और कहती है तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। फिर वहाँ पर मोबियस आकर लोकी से कहता है बात करने के लिए तैयार हो, और वह उसे वापस टीवीए में लेकर आता है और पूछताछ शुरू करता है। वह लोकी से पूछता है बताओ मुझे टीवीए झूठ कैसे बोल रहा है, जिस पर लोकी उससे कहता है कि वह उसे आज़ाद कर दे और वह उसे सब कुछ बता देगा। मोबियस उसे वापस शिफ्ट के पास भेजने की धमकी देता है। लोकी मना करता है और सब कुछ बताने लगता है। वह कहता है यह सब कुछ बहुत साल पहले शुरू हुआ।
वो हमसे मिलने आई असगार्ड में और वहाँ हमने यह प्लान बनाया। वो तो सिर्फ एक प्यादा है, काम खत्म होने के बाद मैं उसे मार दूंगा। मोबियस उससे झूठ बोलता है कि हमने उसे मार दिया है, जिसके बाद हम लोकी के चेहरे पर उसके लिए फीलिंग देख सकते हैं। मोबियस हंसता है और लोकी से कहता है कि देखो अपने आप को, तुम कितने खुदगर्ज हो, तुम अपने आप से ही प्यार कर बैठे। लोकी उसे उसका नाम बताता है, जिस पर मोबियस सिल्वी का मजाक उड़ाता है। लोकी गुस्से में मोबियस से पूछता है क्या वो जिंदा है, जिस पर मोबियस कहता है फिलहाल के लिए। वह लोकी से पूछता है कि टीवी में घुसपैठ करना भी तुम्हारा प्लान में शामिल था। लोकी कहता है नहीं। फिर बहस बहस में लोकी उससे कहता है मोबियस तुम सब वेरिएंट हो और समय रक्षकों ने तुम्हें नहीं बनाया, तुम्हारी सारी यादें मिटा दी गई है, हो सकता है तुम्हारा भी परिवार हो। मोबियस सीरियस हो जाता है और लोकी की तरफ देखकर बोलता है अच्छी कोशिश थी, जानते हो लोकी तुम दोनों कमाल के हो, तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ मौत बरसती है। खैर लोकी अब मुझे यह फाइल क्लोज करनी होगी, अब हमारे मकसद एक नहीं रहे। वह लोकी को टाइम सेल में दोबारा भेज रहा होता है। लोकी उससे कहता है यहाँ जितने भी झूठे लोग हैं तुम सबसे बड़े हो, तुम कितना झूठ बोलोगे खुद से। और फिर वह उसे टाइम सेल में फेंक देते हैं। यह सब बातें हंटर B-15 भी सुन लेती है और वह सिल्वी के पास जाती है। वह सिल्वी को टाइम पैड की मदद से कहीं ले जाती है। जज साहिबा इधर मोबियस से केस क्लोज करने के लिए फाइल पर साइन करवाती है। फिर मोबियस सिल्वी से इंटरोगेट करने की इजाज़त मांगता है, जिस पर जज साहिबा उसे फिर से मना कर देती है। मोबियस फिर जज साहिबा से पूछता है अच्छा तुम्हें कब पता चला हंटर C-20 के साथ क्या हो रहा है। वह उसे अटपटा जवाब देती है और बातों में उलझाती है। मोबियस फिर उसे उस ट्रॉफी को रखने के लिए कहता है और उसके टाइम पैड के साथ अपना टाइम पैड चेंज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर वापस हंटर B-15 पर आ जाते हैं, जहाँ पर वह सिल्वी से पूछती है कि वो क्या था, जब तुमने मेरे दिमाग के साथ छेड़छाड़ की थी तो मुझे कुछ दिखाई दिया था। सिल्वी उससे बताती है कि वह तुम्हारा टीवी से पहले की ज़िंदगी थी, तुम्हें समय रक्षकों ने नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी छीनी है, तुम भी एक वेरिएंट थी। और फिर वह उसे उसका अतीत दिखाती है, जिसे देखकर हंटर B-15 इमोशनल हो जाती है और कहती है अब क्या। इधर मोबियस जज साहिबा के टाइम पैड में हंटर C-20 की फाइल देखता है और सब कुछ समझ जाता है। वह लोकी के पास जाता है और उससे कहता है तुम सही थे टीवी को लेकर, और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। वह दोनों टीवी में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें जज साहिबा मिलती है। वह उससे कहती है मेरा कुछ रह गया है तुम्हारे पास। मोबियस उसका टाइम पैड लौटा देता है। मोबियस उससे कहता है जानती हो अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ का मैं हूँ। टीवी में आने से पहले मैं जहाँ था मैं वहीं जाऊँगा। जज साहिबा उसे मिटा देती है और लोकी को ले जाती है। दोस्तों यहाँ पर टीवी का सारा राज खुल जाता है। फिर वह सिल्वी के पास जाती है और एक मिनटमैन से पूछती है कि इसके साथ यहाँ कौन था। मिनटमैन उसे बताता है हंटर B-15। वह फिर हंटर B-15 के नाम से अलर्ट जारी करने को कहती है। फिर वह दोनों को एक एलिवेटर से कहीं ले जा रही होती है तो सिल्वी उससे कहती है क्या तुम्हें मैं याद हूँ, जिस पर जज साहिबा कहती है हाँ याद हो, मुझसे क्या कहना चाहती हो वेरिएंट। सिल्वी उससे उसके बचपन में अरेस्ट करने का कारण पूछती है, जिस पर वह कहती है मुझे कुछ याद नहीं। फिर वह उन्हें समय रक्षकों के पास ले जाती है, जहाँ पर वह कहती है कि मेरे वादे के मुताबिक दोनों वेरिएंट। समय रक्षक कहते हैं इतनी जद्दोजहद के बाद तुम आखिर यहाँ आ ही गए, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। लोकी उनसे कहता है तुम हमें यहाँ इसलिए नहीं लाए ताकि तुम हमें मार सको, अरे हमें तो याद भी नहीं हम कितनी बार मर चुके हैं, तुम भी कोशिश करके देख लो। सिल्वी उनसे कहती है असल बात तो यह है तुम हमसे डरते हो। फिर समय रक्षक उन्हें मारने का आदेश देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हंटर B-15 आ जाती है और उन सबको आज़ाद कर देती है। इसके बाद वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। सिल्वी सबको मारकर जज साहिबा से लड़ती है और उसे एक जोरदार पंच मारती है। फिर वह एक समय रक्षक पर वार करती है, जिसकी वजह से उसकी मुंडी कटकर नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि यह तो सिर्फ एक रोबोट थे। लोकी सिल्वी को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से जज साहिबा उसे मार देती है। फिर सिल्वी गुस्से में आकर उससे स्टिक छीन लेती है और उस पर वार करने ही वाली होती है तो जज साहिबा उससे कहती है कि मुझे मिटा दो, लेकिन सिल्वी कहती है नहीं अब तुम सारे राज खोलोगी। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था मैं स्ट्रेंजर थिंग वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊँगा, तो इस वेब सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद मैं उसे पब्लिश करूँगा।
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।